आप सभी को प्रेज लॉर्ड। फिर से आप सभी को टैलस टीवी चैनल में स्वागत है। अगर आप यीशु मसीह की कहानी सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मित्रों, आज हम जानेंगे अब्राहम की परीक्षा में पढ़ने के बारे में। अब्राहम की परीक्षा में पढ़ने की पूरी कहानी हिंदी में। उत्पत्ति 22 अध्याय पर आधारित कहानी अब्राहम की परीक्षा। बहुत समय पहले की बात है। अब्राहम या इब्राहिम एक ईश्वर भक्त और आज्ञाकारी व्यक्ति थे। परमेश्वर ने उन्हें वचन दिया था कि उनके वंशज बहुत अधिक होंगे, जैसे आकाश के तारे या समुद्र के किनारे की रेत। परंतु बहुत लंबे समय तक अब्राहम को कोई संतान नहीं हुई। जब वे और उनकी पत्नी सारा बहुत वृद्ध हो चुके थे, तब परमेश्वर ने उन्हें एक बेटा दिया, इसहाक। अब्राहम अपने बेटे से बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि यह परमेश्वर का दिया हुआ वादा था। लेकिन फिर एक दिन परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा लेने का निर्णय किया। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की कि हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होमबलि करके चढ़ा। सो अब्राहम बिहान को तड़के उठा और अपने गदहे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होमबलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब कूच करके उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गदहे के पास यहीं ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। सो अब्राहम ने होमबलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होमबलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होमबलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। सो वे दोनों संग संग आगे चलते गए और वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे। तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध के वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। और अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में बंधा हुआ है। सो अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र की संति होमबलि करके चढ़ाया। और अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो ये काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तब अब्राहम अपने सेवकों के पास लौट आया और वे सब बेरशेबा को संग संग गए और अब्राहम बेरशेबा में रहता रहा। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है, ईश्वर की आज्ञा मानना आसान नहीं होता, पर उसकी आज्ञा में विश्वास और समर्पण सबसे बड़ा गुण है। परमेश्वर किसी को वास्तव में हानि पहुंचाने की इच्छा नहीं रखते, वे हमारे विश्वास की परीक्षा लेते हैं। सच्ची आस्था में आत्मत्याग और परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा निहित होता है। ये वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।